इमोशनल इंटेलिजेंस ये है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इमोशनल हो ही नहीं। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? हर चीज पॉसिबल है कि नहीं? इसके लिए आप जो काम करते हैं, हम जो काम करते हैं, वो ऑनेस्टली होनी चाहिए। आप बताओ, ऑनेस्टी का कोई परिभाषा है या डिफिनीशन लेस है? आप जो काम कर रहे हो, आप अंतरात्मा से पूछो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कि आप जो कर रहे हो वो सही है या फिर गलत है, आपके नेशन के लिए, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए। अगर अंदर से कह दिया कि सही है तो काम करना है। कोई भी इफेक्ट जो है आपके व्यक्तित्व के प्रभाव पूरी समाज पर पड़ता है। इसलिए आपका एक ही काम है जो आपके बस में है, आप वही कर सकते हैं। जो चीज़ आपके प्रभाव में नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते। आपके बस में क्या है? आप जितना मेहनत करना चाहो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहो, ये आपके हाथ में है कि नहीं? सब बताइए। है ना? और ये भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतना बड़ा फल हमें मिलेगा। यानी कि जो फल है वो भी तो आपके हाथ में है। तो फिर इमेजिनेशन के चक्कर में क्यों पड़ना है? उस महाजाल में क्यों पड़ना है? बहुत सोचते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये कर देना है, मुझे ये कर देना है। आप अगला स्टेप के बारे में सोचिए ही नहीं। यदि काम करते करते, हार्ड लेबर करते करते अगर आप प्लानिंग करते हैं, दैट्स अ साइंटिफिक प्लानिंग, वही प्लानिंग सही होगा। घर में बैठ के, एसी में बैठ के कागज कॉपी लेकर आप प्लानिंग करेंगे कि ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। आप जान लो, नेल्सन मंडेला जो किया, याद किए जाते हैं, तो नेल्सन मंडेला जो किया तो उसके हिसाब से सही था। अब वही काम करके आप भी प्रभावशाली हो जाएंगे, आवश्यक नहीं है। हर एक पर्सनैलिटी का अपने काम करने का तरीका अलग है। बहुत लोग दिन में पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग रात में पढ़ाई करते हैं। मतलब ये रखता है कि पास कितना, स्कोर कितना पाते हैं। इसलिए इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है। और हम तो अपनी लाइफ में जो मेरी एक खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी अनपैरेलल है। हम लोग भी बहुत बॉटम से, गरीब परिवार से निकलकर आज अरबों रुपया का मालिक है। अरबों रुपया, करोड़ नहीं, अरबों का मालिक है। संभव है, दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, लेकिन उसको पाने के लिए कागज पर प्लानिंग नहीं करना है। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक की आप लड़ाई लड़े, अपना काम ईमानदारी से करें, आगे की रास्ता अंतरात्मा खुद बताएगा। इसलिए आप लोगों को मन से काम करना है। छोटी मोटी बात बता दे जरा, जो हमारे समाज में प्रभाव डालता है। हमारे समाज में ये बात है कि नहीं, सो बता तुम लोग, जिसका गोरा कलर है स्किन का, उसको बोलता है कि ये गुड कलर, अच्छा कलर है। बेकार की बातें, फालतू बातें कौन का दिया है? स्किन जो फेयर है, जिसको गोरा कहते हैं, हम कहते गंदा कलर है। ये सब अंग्रेज का जो है गुलामी से बाहर निकलिए सब लोग। अंग्रेज हम पर राज किया, हमको मारा, कोरे बरसाया और हम लोग उसको सलाम किए। अभी तक दिमाग में बैठाए हैं कि जो गोरा कलर वाला है साहेब है, हमारा कलर डाउन है तो हम मतलब उतना अच्छा नहीं कंपैरेटिवली। आज भी भेदभाव लड़कियों के साथ, बॉयज के साथ होता है। घर में दो लड़की है, कोई लड़की गोरी है तो बोलता है कि ये तो श्यामली है, इसकी शादी कैसे भी कर देंगे हम। दिक्कत तो गोरी वाली में है, इसके लायक अच्छा ढूंढना पड़ेगा। अब बताइए, फादर मदर ये भेद करते हैं भाई, होता है। बेटा अगर 2 बार फेल करता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोला बेटा कोई बात नहीं, सेहत पर ध्यान रखो, अरे सब होना होगा तो नहीं होगा, प्रयास मन से करो।
सब जो है सो वापस नहीं जाना है। घर से अगर सपोर्ट नहीं मिले तो खम्मा ठोक के जो है सो आधा ज़मीन पर कब्जा करिए, भगाइए सबको। जब तक तुम तुम्हारे साथ नहीं हो तो पूरी कायनात भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है, और जब तुम तुम्हारे साथ में हो तो पूरी कायनात भी तुम्हारे साथ में है। इसलिए अपनी मुकद्दर तभी लिखा जा सकता है कि बिहेव अगर सिकंदर की तरह करिएगा। इसलिए और लोग होंगे कहते होंगे कि पिछले बार भी बताया कि हम पत्थर से शीशा को तोड़ते हैं। अरे हम लोग तो बिहारी उस वैसा शख्स है कि शीशा से पत्थर को तोड़ते हैं। भाई अभी बतियाते हैं। हमारा तो साउथ इंडिया काउंसिल में जाने का मौका मिलता है, दिल्ली में भाषण देने का मौका मिलता है। ये ज्ञान की धरती है, ये पंचशील धरती है। इस धरती की अगर जो मिट्टी है, भगवान का कदम यहाँ पर पड़ा है, यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं, यहाँ कण कण में बुद्ध है, तो यहाँ के बच्चा का क्या कहना है। खैर साथ में लंबा न चला जाए तो लास्ट में आप सभी को मेरे तरफ से बहुत शुभकामना। आप सभी लाइफ में सक्सेस होंगे, लेकिन सक्सेस होने के रास्ते में अगर कोई भी आएगा उसके कुचल के आगे बढ़ जाओ। 20 साल के हाँ ये लोग बताएंगे, ये सब किताबी आदमी सब है। 20 सेल्फी सिर्फ अपने बारे में सोचो, समाज जहन्नुम में जाए, परिवार जहन्नुम में जाए, कोई मतलब नहीं। वो अजीब बतियाता है, बहुत लोग कहता है परिवार को भी लेकर चलो। अभी हमारे लेक्चर टीचर दे रहे थे, क्या परिवार को लेकर चलेंगे? थोड़ा औकात है परिवार के लेकर चलेगा, अपना कुछ होवे नहीं किया, अब भाषण दे रहा कि हम परिवार को देखेंगे। अरे अपना कुछ है? अरे तुम आगे बढ़ो, तुम एस्टेब्लिश हो जाओ। यानी कि वही वाला देखिए, खजूर का पेड़ है तो खजूर के पेड़ के नीचे जो कोई पथिक है, तो पथिक अगर बैठा है तो खजूर का पेड़ ऊपर से फल गिराता है, वेलकम है, पथिक को वेलकम करता है मीठा फल से। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे पथिक बैठता है तो पीपल का पेड़ ऊपर से गंदगी गिराता है। लेकिन पूजा होता है पीपल के पेड़ का, ना कि उस खजूर के पेड़ का। अल्टीमेटली छाया तो पीपल का पेड़ ही दिया ना। इसलिए बड़ा बनो, देश जहन्नुम में जाए, समाज जहन्नुम में जाए। तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि देश तुम हो। देश ये नागरिक यहाँ के बढ़ेंगे तब ना देश बढ़ेगा। का देश सेवा करे, कहाँ सेवा करे बताओ? पंखा को धो दे हैं? देश कहाँ देश है बताओ हमको? हम भी देश खोज रहे बहुत दिन से। हमको देश बताइए आप लोग रिसर्च करके, सब बच्चे लोग। हम भी देश सेवा करना चाहते हैं। आज पूरा गंगाजल से देश को पूरा साफ करें। कहाँ देश है? देश आप लोग हो। हमारा बच्चे आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। बच्चे समर्पित है। कुछ समझ में जा रहा है कि नहीं दिमाग में? इसलिए 20 सेल्फिश। तुम आगे बढ़ोगे तो 10 आदमी को तुम अपने यहाँ एम्प्लॉय बनाओगे। तुम आगे बढ़ोगे 50 आदमी को तुम रोजगार दोगे, तो 50 घरों में चूल्हा आपके वजह से जलेगा। 50 घर में दूध मुहे बच्चे को दूध नसीब होगा। 50 घर में बच्चे स्कूल के दहलीज पर कदम रखेगा, वो तुम्हारे वजह से रखेगा। तो ये बनना चाहिए कि खाली मुंह से नहीं, हम कुर्ता पहन लेते हैं, समाज को आज समाज सेवा करने जा रहे हैं, तो क्या करने जा रहे हैं? उसको झगड़ा उससे लगा दिया और उसको उससे लगा दिया। समाज सेवा कर रहे हैं, नो समाज सेवा, नो देश सेवा। हमारा से कोई देश सेवा ज़्यादा होगा? हम तो 5000 आदमी को दिए हुए नौकरी। इसीलिए ये रियल सेवा है। खुद आगे बढ़ो। तुम 50 आदमी को नौकरी दोगे, 50 घर में रोशन होगा।
और नहीं, उसके साथ ये भी है, तुमको देखकर फिर हजारों हजार लड़का तुमसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ेगा। इससे नया समाज का निर्माण होता है, इससे नया देश का निर्माण होता है ना। इसलिए खाकी वर्दी जिंदाबाद, बराबर जिंदाबाद, खाकी वर्दी, खाकी वर्दी, देश का आर्मी, देश का आर्मी, जय हिंद, जय हमारा भारतीय फौज।